नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की यह क्लास जो है ये आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम 6, 9, 10 और 13 तारीख को है, तो उन सभी को जो है इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस क्लास में जो है हम टॉप 30 जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आए हैं। टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं। ये वे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं और एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, या अंतिम दौर है और आखिरी प्रयास है। अंतिम दौर और आखिरी प्रयास है। तो बच्चों, इन 30 क्वेश्चनों को आप लोग रट लो और एग्ज़ाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस करो। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लेकर आएँगे। दोनों पार्ट मिलाकर जो है आपको एग्ज़ाम में सीधे यहाँ से 20 से 25 नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। कितने नंबर? 20 से 25 नंबर जो है दोनों क्लासों से मिलाकर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप लोग इन दोनों क्लासों को पूरा ज़रूर देखो। आज जो है क्लास 1 आ रही है, पार्ट 1 आ रही है, कल जो है क्लास 2 आ जाएगी, ठीक है? उसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 712 ईस्वी में। कब? 712 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस स्थान को जीता था? मोहम्मद बिन कासिम ने किस स्थान को जीत लिया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिंध को। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध को जीत लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 15, 16, 17 या 18? तो 4 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 17 बार। कितनी बार? 17 बार। 1, 2 नहीं बल्कि 17 बार जो है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। 17 सही जवाब हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1025 में। कब? 1025 में जो है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। कहाँ? गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। महमूद गजनवी किस वंश से था? महमूद गजनवी किस वंश से था? तो 7 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गजनवी वंश से। कहाँ से? गजनवी वंश से था। क्वेश्चन नंबर 8। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया? तो 8 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तराइन के द्वितीय युद्ध में। कहाँ? तराइन के द्वितीय युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 9 का सही जवाब हो जाता है 1192 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है 1192 में। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 10 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1191 में। कब हुआ था? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। मोहम्मद गौरी किस देश का शासक था? मोहम्मद गौरी
किस देश का शासक था? तो 11 का सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान का। मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो 12 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 13 नंबर है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी या बलबन? तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गौरी का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो 14 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, रजिया सुल्तान किस वंश से थी? रजिया सुल्तान किस वंश से थी? खिलजी, तुगलक, गुलाम या लोदी? तो 15 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश से। कहाँ से थी? गुलाम वंश से थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 15 क्वेश्चनों में आपके कितने सही हुए, कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो 16 का सही जवाब हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? व्यापार बढ़ाने के लिए, सैनिकों को सस्ती वस्तुएं देने हेतु, कर बढ़ाने हेतु, जनता को खुश करने हेतु? तो 17 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों को सस्ती वस्तुएं देने हेतु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो 18 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गैसुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, गैसुद्दीन तुगलक। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? तो 19 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थानांतरित की। 20 नंबर है, तैमूर का आक्रमण भारत पर कब हुआ? तैमूर का आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो 20 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1398 में। कब हुआ था? 1398 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा? बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा? तो 21 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1526 में। कब लड़ा? 1526 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो 22 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी को। किसे हराया? इब्राहिम लोदी को। क्वेश्चन नंबर 23 है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो 23 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुगल वंश की स्थापना किसने की? मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो 24 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 24 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 25, शेर शाह सूरी ने किसको हराकर सत्ता प्राप्त की? शेर शाह सूरी ने किसको हराकर सत्ता प्राप्त की? तो 25 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हुमायूं ने। शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को हराकर सत्ता प्राप्त की।
क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो 26 का सही जवाब हो जाता है शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिक्का और जमीन सुधार किसके समय हुए? सिक्का और जमीन सुधार किसके समय हुए? 27 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। सिक्का और जमीन सुधार किसके समय हुए? शेरशाह सूरी के समय। 28 चलते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? 28 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, महमूद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 29, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 29 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो 30 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लोदी। कौन था? लोदी। तो आज की क्लास में हमने आपको बोला था कि हम 30 क्वेश्चन कराएंगे, तो हमने 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 30 क्वेश्चनों में आपने कितने सही कर पाए, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, पहले से आपको 30 में कितने क्वेश्चन पता थे। ठीक, कमेंट करके आप लोग जो जरूर बताना। और आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। एक और क्लास आएगी पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 थी, तो उसको भी आप लोग देख लेना। और जो बच्चे इन दोनों क्लासों को देख लेंगे तो उनको एग्जाम में जो है इन दोनों क्लास मिलाकर 20 से 25 नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। 20 से 25 नंबर जो है एग्जाम में मिल सकते हैं टेक्नीशियन से, ठीक है। आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में जो है 20 से 25 नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए।